हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे पहले कैंटो का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ेंगे आज स्कंध 1 अध्याय 10। अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 1 अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों को भोग ना पाए, फलों का भोग ना कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। अध्याय ये श्लोक संख्या 2 अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है, क्योंकि बांसों में घर्षण बाहरी कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है।
ऐसी अग्नियां या शुद्ध या युद्ध भड़कते रहते हैं। ऐसी अग्नियां युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जनसमूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापिस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं है, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं, क्योंकि वो एज पर भगवान जी का जो रूल कानून है, उपदेश है, उसके अनुसार चलाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ, जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरु वंश की पोध यानी कि अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो ब्रह्म भगवान प्रसन्न हुए। श्लोक संख्या 3 अनुवाद। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ चाहा था, उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर यानी कि अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे ना थे। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान जी ने भी उपदेश यही दिया था। अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राजशक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता, तो भी वह अपनी सैद्धांतिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रमाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो।
और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार, सारकार नहीं, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राज्य के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर के जैसे राजा शासन चलाते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरह से कि साकार से ही निराकार आता है, निराकार से साकार कभी भी नहीं आता। एक तो ये चीज कि मतलब जैसे सरकार है, जैसे जैसे हमारा जो सरकार है, हम भले ही उनसे नहीं मिले, हमें वो दिखाई कभी देती है अपने सामने, आमने सामने, हम कभी पर्सनली नहीं मिले, लेकिन हम उसके नियम और कानून का पालन तो करते हैं ना। उसी तरह से भगवान जो है, कभी हमारी किस्मत अगर अच्छी होती है तो भगवान उस समय पे धरातल पर मौजूद होते हैं जब हमारा जन्म यहाँ पर होता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं, है ना, उनके समय पे भगवान जी खुद यहाँ पे प्राकट उनका हुआ हुआ था। और बताया गया कि किसी को, जो भी राजा होता है ना, उसको गाइडेंस लेनी चाहिए अपने बड़ों से। क्योंकि भीष्म देव का खास तौर पे नाम दिया यहाँ पे कि भीष्म देव जो है एक तरह के क्या है, भगवान जी के भक्त हैं। उनका जो उपदेश होगा, जो वो बताएंगे, वो भगवान जी का ही उपदेश है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रतिनिधि को अधिकार होना चाहिए इस तरह से। तो भगवान जी के प्रतिनिधि कौन है यहाँ पर अभी, मतलब जैसे जो गुरु महाराज है। तो पहले वाले जमाने में मतलब इन इन इस दौरान भी होता था कि कुल गुरु हुआ करते थे, राजघराने में के राजाओं के घर के कुल गुरु होते थे जो उनको गाइड करते थे। और भगवान स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्रों में भी बताया है कि जो इंसान है उसको क्या चाहिए कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ है और स्वनिर्मित विचारधारा के बिना, मतलब कि अपने खुद की सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए आपकी किसी कार्य के पीछे। तो आपका कार्य क्या होना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, बेसिकली जो भगवान है उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके भक्तों के पद चिन्हों पर चलना, और जो भगवान जी ने हमें शास्त्रों में जो उपदेश दिए हैं उसको फॉलो करना। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो सरकार है वो निराकार होती है, मतलब सरकार का कोई आकार नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। निराकार सरकार नहीं। शासन चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक, यही चीज बताई जा रही है यहाँ पे। श्लोक संख्या 4। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे एक तरह से ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका राजा यानी कि शासक अच्छा होगा ना, तो जो कुदरत होती है, जो नेचर होती है, वो भी आप पर प्रसन्न होती है। क्योंकि प्रकृति, प्रकृति का नियम, प्रकृति के नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। प्रकृति के नियम के खिलाफ अगर कोई राजा नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होता है, जो कुदरत होती है यानी कि भगवान जी ही जो है वो नेचर के मालिक वही हैं। और भगवान कहते हैं कि नेचर को गर्भस्थ मैं करता हूँ उनके ऊपर दृष्टिपात करके। श्रीमद् भगवत गीता में हमने पढ़ा है ना ये। तो भगवान कहते हैं 9 चैप्टर में कि भाई मैं इस जो नेचर है इसको मैं गर्भस्थ करता हूँ, मेरे ही द्वारा ही होता है। तो अगर भगवान जी जो है, मतलब प्रकृति नेचर के भी मालिक भगवान ही है ना, तो व्यक्ति यानी कि राजा जो है, जो राजगद्दी पे इस वक्त बैठा है, जिसके पास सरकार है, पावर है, सत्ता है, तो भगवान बता रहे हैं कि भाई अगर वो अच्छा राजा होगा, नियमों का पालन करता है, जो उपदेश भगवान जी ने शास्त्रों में बता दिए हैं उसको फॉलो कर रहा है, तो जो देश होता है ना, उसका देश राज्य काल जो होता है वो भी फलता फूलता रहता है। वहां पर भी गायें प्रसन्न रहती हैं, गायें खुशी से दूध देती हैं, बारिश होती है, अन्न की प्रॉपर जो समाज में जो डिमांड होती है, कितना अनाज चाहिए हमें, वो अच्छे से फलता फूलता है। अनाज की भी कोई कमी नहीं होती, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि राजा जो होता है वो धार्मिक होता है, धर्म वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। तो भगवान कहते हैं ना कि मैं
पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ। उसमें भी कहते हैं परम गुह्य ज्ञान का जो 9th चैप्टर है ना, उसका श्लोक संख्या 17 में, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च, कि मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्चर्य हूँ तथा पितामह हूँ। पितामह किसको बोलते हैं? दादे को। भगवान कह रहे हैं पापा भी मैं हूँ, मम्मा भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ। मैं ही ज्ञेय हूँ, यानी कि जानने योग्य जो चीज़ है वो हूँ। शुद्धि करता हूँ, दूसरों की शुद्धि करने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब भगवान जी की भक्ति करेंगे, भगवान जी का नाम जपेंगे, तो शुद्धि भी उन्हीं के द्वारा होगी। और मैं ही ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद भी भगवान मैं ही हूँ। ठीक है? भगवान ये चीज़ कहते हैं। और उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्, कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्चर्य भी मैं हूँ, अविनाशी का बीज भी मैं ही हूँ। और दूसरा जैसे यहाँ पर ये चीज़ बताई है कि जितना मनुष्यों को पानी चाहिए, बादल उतना पानी बरसाते थे। पृथ्वी मनुष्यों की सारी ज़रूरतों को पूरा करती थी, पर्याप्त मात्रा में, मतलब इनफ सफिशिएंट मात्रा में वो पूरा करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गौएँ दूध अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती थी। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9 चैप्टर का है ना जो परम गुह्य ज्ञान, उसका जो 19वां नंबर का श्लोक है, वहाँ पर भगवान कहते हैं, तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन, कि हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकने वाला भी मैं हूँ, वर्षा को लाने वाला भी मैं हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। मैं ही आत्मा तथा पदार्थ, यानी कि सत्य और असत्य दोनों मुझ में ही हैं। भगवान ये पूरा भगवत गीता में बताते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है ना? अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस या मछली या लोहे के औज़ार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आकाश से नियमित वर्षा होती है। तो उपहार स्वरूप देते हैं, क्योंकि आप उपदेशों का फॉलो कर रहे हो, भगवान जी के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। 3rd चैप्टर में भी श्रीमद् भगवद गीता में हमने पढ़ा है डिटेल में, है ना? जो सर्कल साइकिल बताया हुआ है, यज्ञ चक्र, उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ा है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है, तो बहुमूल्य रत्न और मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शाकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवन शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो, तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की जरूरत क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या जरूरत है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गौएं अपने दुग्ध से चारागाहों को सिक्त किया करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी, तो गाय खुशी से दूध देती थी। देखो जैसे हम लोग हैं ना, इंसान की जो मम्मा होती है, कहते हैं ना, औरत की छाती में दूध तभी आता है जब उसके अंदर ममता उमड़ती है अपने बालक को देखकर, बच्चे को, मतलब कि औरत के अंदर भगवान जी ने क्या डाली है, ममता का रूपी एक गहना डाला है, कि औरत के दिल में ममता आती है, तो वो दूध उसके थनों मतलब स्तनों से बहता है। शास्त्रों में भी कई उदाहरण हमने पढ़े हैं इस चीज़ के। ऐसे ही जो गऊ है, गऊ भी हमारी माता है ना। अब जो माता है वो अगर खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की, मतलब कि उसको प्रॉपर वे में सेवा भी मिल रही है और वो सेवा भी करवाती है अपने पुत्र से, तो वो भी खुशी-खुशी उतना ही प्रचुर मात्रा में दूध देती है। तो वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी, मतलब खुश रहती थी।
तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो जाता, जिनसे हज़ारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? तो मैक्सिमम मिठाइयाँ हम देखते हैं दूध से बनती हैं, है ना? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों हैं? महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंड दिया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह इंसानियत है, मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित कसाई घरों में उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी घिरे हुए मनुष्य से पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीज दाता पिता हैं और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। ये जो भी मैंने श्लोकास पढ़े ना 9th अध्याय के उसी से। इस तरह माता प्रकृति के पास परमपिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों के बड़े भाई जैसा है। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा अपने परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों शुक्रों का जीवन है। ठीक है, खाया पिया सोया और जानवरों को मारा, इस तरह से ज़िंदगी जीना अपने ऐशो-आराम की, तो ये चीज़ गलत है। अगर संसार में मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है ना, भगवान ने इनफ बनाया है। भगवान ने किसी भी चीज़ की ना कोई कमी नहीं छोड़ी है कहीं पर भी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम हमारे इंसानों की आती है। इंसानों में आजकल इंसानियत नाम की जो है वो चीज़ नहीं है। तो भगवान तो पर्याप्त मात्रा में भगवान जी ने सफिशिएंट दिया जो कुछ भी दिया, चाहे वो फल हो, अनाज हो, सब्जी हो, खेत हो, फ्रूट्स हो, सब कुछ दिया है, दूध हो। अगर गाय क्योंकि देखो इंसान ने अपनी ज़रूरतें बढ़ाई ना, अपनी ज़रूरतें बढ़ाने के लिए उसने पहले तो पेड़ काटना शुरू किए। तो पेड़ जब काट रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, जंगल के जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं। जंगल जब खत्म हो रहे हैं तो वहां पर क्या होता था कि पहले तो जो गायें होती हैं वो बेचारियां चली जाती ना ऊपर पहाड़ों के ऊपर आगे पीछे जहां पर घास वगैरह मिलती है उनको खाने के लिए वहां चली जाती हैं। अब इंसान क्या कर रहा है, उनको सूखी घास खिलाता है, जो घर में गायें पालतू होती है, हरी सब्जी हरा घास तो बड़ा कम मिलता है ना उनको खाने के लिए। गौशाला में जाके लोग दान नहीं देते हैं। साथ ही खुद के मकान, खुद की बिल्डिंगें, खुद के होटल्स इस तरह से बनाए जा रहे हैं। आबादियाँ, पॉपुलेशन उस तरह से जैसे ग्रो कर रही है। फिर इस तरह से क्या हो रहा है कि जो गाय है उसके साथ उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब गाय को लोग रोटी नहीं डालते, गाय का शटाला नहीं देते, गाय को गौशाला में प्रॉपर टाइम टू टाइम जाकर महीने का उसका पैसा नहीं कोई लगाया कि भई गौशाला भी जो है, वो भी कितना ही खिलाएँगे। गाँव गाँव का दूध माँगने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन गाय भी दूध तभी देगी ना जब बेचारी वो कुछ खाएगी। अगर उसके पास डाइट ही नहीं है खाने के लिए, वो कहाँ से इतना दूध लाएगी? तो और साथ ही में क्या होता है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है या जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं ना, हमारी भी आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमारे भी दाँत टूटते हैं, ऐसे ही इन लोगों के भी टूट जाते हैं, इनको भी कमज़ोरी आती है, इनको भी नज़र आना कम देता है, सुनाई कम देता है। मैंने देखी हैं ऐसी गऊएँ, जिनको मोतिया हुआ है आँखों में, मतलब मैंने देखी हैं ऐसी काउज़ जिनकी जो आँखों से अंधी है, ठीक है? वो टोटली नज़र नहीं आता, जिसको ऊँचा सुनाई देता है। मेरे एक चाचा थे मतलब, तो उनके घर में कुत्ता था। उस कुत्ते का मतलब वो कुत्ता बचपन में लाया था, जब छोटा बच्चा था तब से उठा मतलब लाया था अंकल ने उसको पाला तब से, है ना? फिर उसके बाद जब वो बूढ़ा हुआ ना बेचारा, मतलब कि वो चलता था, आप लोग मानोगे नहीं, उसको ना ठोकरें लगती थी कुत्ते को, मतलब कि उसको नज़र नहीं आता था आँखों से।
सुनाई नहीं देता था, आँखों से नज़र नहीं उसको आना। जब उसने चलना, उसको पता नहीं होना, अकेले अगर उसने होना, उसको पता नहीं होता था बेड आ गया, बेड से उसने ठप करके बजना, दीवार आ जानी, ठप करके उसको लगनी, फिर बैठ जाना। फिर मतलब अंकल ने अचानक जब सुननी आवाज़, अंकल ने उसके फिर उसको प्यार करना बेचारा ऐसे। उसकी जब रोटी का कटोरा उसके आगे रखा जाता था ना, उसको कितनी ज़ोर से ठल, 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 ठक, ठक, ठक कर ज़मीन पे पटक-पटक के बताना पड़ता था, तेरा खाना डाल दिया, तू खाना खा। इस तरह से उसको समझ ही नहीं आती थी। पूरा वो बुड्ढा हो गया था बेचारा। तो फिर अंकल कहते थे, "अब ये मरेगा ना, अब हमने कभी भी कुत्ता नहीं पालना है।" तो ऐसे जानवरों के साथ भी होता है और मैंने एक कुत्ता भी देखा था, उसका जबड़ा ना पूरा बेचारे का निकला हुआ था। पहले मुझे लगा कि ये इस कुत्ते को शायद गुस्सा चढ़ा हुआ, तो ये अपने दाँत बाहर निकाल के शायद किसी को डराने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने देखा वो कुत्ता बेचारा नॉर्मल था, जब उसको रोटी डाली ना हमने, तो वो बड़ी मुश्किल से खा पा रहा था। मतलब पेट तो उसने भरना है ना बेचारे ने, देखा जाए अगर। तो अगर हम तभी करके यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो इंसान है ना उसके अंदर बुद्धि है और जो मनुष्य है वो बेसिकली सभी जीवों का बड़ा भाई है। ये देखो मनुष्य अन्य समस्त जीवों जैसा जीवों के लिए बड़े भाई के जैसा है। क्योंकि जानवरों के अकॉर्डिंग जानवरों से अपेक्षा उसके अंदर ज़्यादा दिमाग है, बुद्धि है। तो बुद्धि का इस्तेमाल उसको करना चाहिए ना कि उनके उसके अंदर थोड़ा तरस होना चाहिए, दया होनी चाहिए क्योंकि ये बेज़ुबान है, ये लोग बोल नहीं सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कह सकते अपना, कुछ भी बयान नहीं कर सकते, भूख लगी है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कई बार होता है बिल्ली-कुत्ते रोते हैं ना, तो लोग उनको पत्थर मारने चले जाते हैं, डंडे मारने चले जाते हैं कि ये मनहूस है, ये नैशी लगा रहा है, कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता, बिल्ली का रोना मनहूस होता है, इसको पत्थर मारो, इसको डंडा मार के भगा दो। लेकिन उनका सोचो जैसे हम लोगों को सर्दी लगती, हम तो अपनी रज़ाई में रूम हीटर डाल के ऑन करके सो जाते हैं। ये सड़क के ऊपर होते हैं बेचारे, इनको इनको भी ठंड लगती है, अब ये रोकर अपना एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि हमको भी ठंड लग रही है। या कई बारी होता है कि जैसे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ना, तो 3 सवा 3 बजे के साथ हमारे यहाँ से ना पुलिस की एक मोटरसाइकिल निकलती है, उसका सायरन बड़ा तेज़ होता है, औं वाव वाव वाव। उससे ना जितने भी हमारे गली के कुत्ते हैं ना, वो सारे डर जाते हैं और भौंकने लग जाते हैं, रोज़। और मैं सोचती हूँ कि रोज़ वो भौंकते हैं, रोज़ सायरन बजता है। अभी तक उन कुत्तों को आदत नहीं हुई, लेकिन वो डर जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं कई उनमें से। तो उनको भी डर लगता है, वो भी पर वो स उनको भी मतलब बताना नहीं आता ना, तभी करके यहाँ बताया जा रहा है कि हम जो हैं, यानी इंसान जो है, उनके लिए एक बड़े भाई के जैसा है। तो हमें उनको खाना वगैरह दे देना चाहिए। ये बेचारे जो बाज़ार के होते हैं, उनको दे देना चाहिए खाना वगैरह, डाल देना चाहिए। बजाए इसके कि हम उनको मारें, उनके ऊपर अत्याचार करें। अब बाकी जो हैं, कुत्ते तो चलो इंसान के खाने के काम नहीं आते। आई थिंक नागालैंड के जो लोग हैं, वो कुत्ते भी खा लेते हैं। तो बट बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मुर्गी है, मटन है, ये बकरी वगैरह, सूअर हो गया, कुछ लोग काऊ को भी कर लेते हैं। है ना? मतलब कि जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, हिंदू हैं वो, जैसे कपूर फैमिली है, तो ऋषि कपूर कहता था साफ कि भई मैं बीफ खाता हूँ। तो दैट मीन्स कि जो हत्या हो रही है वो खाली मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रही है, मुसलमान या क्रिश्चियन ही नहीं खा रहे हैं, हिंदू भी खा रहे हैं, हिंदू भी बना रहा है, गलत है ना बेसिकली अगर देखा जाए। तो हमारे दिल के अंदर इन लोगों के प्रति ना दया का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। ये वही बात है कि जैसे एक बच्चा है, एक पापा हैं, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा ज़्यादा लायक है, बड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो स्कॉलरशिप लेता है, इनाम लेकर आता है और स्कूल वाले उसको स्पॉन्सर करते हैं, गेम्स में आगे लेके जाते हैं, स्पोर्ट्स में भी वो कप जीत के लाता है, ट्रॉफीज़ जीत के लाता है, स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। जो उसका छोटा भाई है, उस बेचारे को ना पढ़ाई बड़ी मुश्किल से आती है समझ में, वो कुछ नहीं समझ पाता, मोटा दिमाग है उसका। बड़ा ही 10 घंटे लगा के उसको कहीं पे कुछ चीज़ लर्न होगी। ऐसे में उसका बड़ा भाई सोचेगा ये क्या कर रहा है? ना तो ये ट्रॉफी ला कर दे रहा है, ना ये पापा का नाम रोशन कर रहा है, ना ये स्कूल वालों का नाम रोशन कर रहा है। ये ऐसी खर्चे की मुसीबत डाल ली है पापा ने, इसके ऊपर खर्चा डाली जा रहे हैं, पैसा देते हैं, इसको फीस की खर्चते हैं खाली। ये क्या कर रहा है? इसको मार ही देते हैं, इसका कत्ल कर देंगे। तो वो पॉसिबल है? वो नहीं है ना। उसी तरह से जो परमपिता भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसे वो हमारे परमपिता हैं, ऐसे ही इन बेज़ुबान जानवरों के भी वो परमपिता हैं। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम इनके ऊपर अत्याचार करें या इनको अपनी जीवा के स्वाद के लिए मार डालें। ये गलत है। तो इस तरह से हम कभी भी आर्थिक विकास हमारा कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए इस तरह से कि कृत्रिम ढंग से, लिखा ना यहाँ पे कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हराम की कमाई खाओ, नाजायज़ पैसा लेकर आप अपने बीवी बच्चों का पेट भरो, खुद का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करो। जैसे जीव हत्या के तौर पे ना बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हाथी होता है, हाथी हाथी के दाँत तोड़ के औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं। मतलब कि उसके हाथी दाँत की चूड़ियाँ बिकती हैं, राजस्थान के जो लोग होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा 2 साल पहले 2-3 साल पहले की बात है, एक
प्रेग्नेंट हथिनी थी, उसको क्या किया एक ये जो इंसान होते हैं मारने वाले बेसिकली हमेशा से ही ऐसा ही मारते जाते हैं, मतलब मारा जाता आ रहा है इनको। लेकिन उसका क्या हुआ वो प्रेग्नेंसी थी उस बेचारी हथिनी की, तो वो केस जो था ना ओपनली सबको पता लग गया, पूरे देश को मतलब कि पूरे वर्ल्ड में पता लग गया कि ऐसे करके एक प्रेग्नेंट हथिनी जो है मारी गई है। उसको क्या किया उस इंसान ने पाइनएप्पल दिखाया। पाइनएप्पल दिखाया, वो बेचारा जानवर उसको लगा कि शायद मेरे को ये अनानास खिलाना चाहता है, ये मुझे देगा। उसके मुँह में उसने अनानास डाला तो लेकिन उसने पाइनएप्पल के अंदर क्या किया था, बम डाला हुआ था। उस बेचारे हाथी का मुँह फट गया। दाँत-वाँत मतलब दाँत तोड़ने थे उसने चूड़ियाँ वग़ैरह जो भी बनाते हैं, कई लोग हाथी दाँत का कड़ा पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, गले में लॉकेट पहनते हैं, अपनी ऐसे ही शान पट्टी के लिए, अपने ही शौक पूरा करने के लिए। सोचो इनके ऊपर बेचारों के ऊपर कितना अत्याचार होता है। तो वो बेचारी प्रेग्नेंट हथिनी थी, वो पानी के बीच में खड़ी रही, उसने सोचा कि किसी तरह से मैं अपना बेबी बचा लूँ। उन लोगों को भी उसने देखा, लेकिन लोग भी सोच रहे थे कि ये गुस्सा बहुत इसको चढ़ा हुआ है, हम इसके पास गए कहीं हमें ही ना मारे। क्योंकि हाथी का गुस्सा भी बड़ा तेज़ होता है ना, तो वो बेचारी और उसका बच्चा जो था वो दोनों मर गए। इस तरह से हम देखते हैं समाज में ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। कोई जैसे साँप की चमड़ी का पर्स, सोचो साँप की चमड़ी का पर्स ले क्या करना है लेकर? पैसे डालने के लिए आपको चमड़ी चाहिए किसी की, लेदर का पर्स चाहिए, स्नेक लेदर चाहिए, है ना? जानवर की चमड़ी का वो चाहिए, लेदर के पर्स चाहिए, लेदर की बेल्ट चाहिए पहनने के लिए, लेदर की जैकेट चाहिए पहनने के लिए। हमें ठंड लगती है तो हम लेदर का पहनेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। बट ये देखा जाए कितनी शर्मनाक गंदी हरकतें हैं हम इंसानों की, ये देखा जाए गलत है ना, ये कितना पाप है। एक भगवान जी ने जैसे हमको बनाया ऐसे ही उनको भी बनाया। लेकिन उनको उनके कर्म के अनुसार भगवान जी ने शरीर दे दिया। उसने कुछ किया होगा ऐसा कि आज वो बेचारा जानवर की योनि में है। हमारा कुछ अच्छा कर्म रहा होगा कि हमें भगवान जी ने इंसान बनने का मौका दिया तो ताकि भक्ति करें। लेकिन भक्ति करने के साथ-साथ हमें वैष्णव के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए करुणा का, दया का भाव होना चाहिए। वो हमारे अंदर नहीं आता ना। दया हमें लानी लानी चाहिए इन जीवों के प्रति। इनको इस तरह से नहीं मारना चाहिए बेचारों को नाजायज़, इस तरह से नहीं टॉर्चर करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा था रील फेसबुक पे, उसमें एक आदमी था वो कुत्ते को ट्रेन ट्रेन क्या कर रहा था, घर का ही कुत्ता था उसका, उसके गले में क्या बोलते हैं संगल जो होती है लोहे की जंजीर, संगल कहते हैं ना उसको, वो बाँधी हुई थी उस कुत्ते के गले में। और वो कुत्ता भौंक रहा था और उसको आदमी कहता चुप, चुप। जब वो भौंक रहा था तो उसको ना चेन को खींच कर ना ऐसे करके फांसी जैसे नहीं लगाते हैं, वो उसने वो कर दी, मतलब कि ज़मीन से कुत्ते के चारों पैर खड़े थे। जैसे फांसी टाइप लगाते हैं। फिर जब कुत्ता थोड़ा-सा ऐसे पड़ता, फिर वो आदमी उसको नीचे छोड़ देता, फिर वो कुत्ता भौंकता, फिर वो आदमी कहता चुप, चुप। इस तरह से वो ऐसे-ऐसे करके उस जानवर मतलब क्या बोलते हैं कुत्ते को टॉर्चर कर रहा था। कितना गलत है ये। ऐसे ही पठानकोट का एक केस आया था, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, आज से कोई 5 साल पहले की बात है। आपस में जो ये होते हैं ना पड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, इनका बनती नहीं होगी आपस में। तो एक पड़ोसी का घोड़ा जो था वो साथ वाले पड़ोसी के खेतों में कहीं चला गया। कोई कुछ लगी होगी खेती घास-फूस खाने के लिए। जानवर को क्या पता ये तुम्हारा खेत है या हमारा खेत है, यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है कोई, वो तो पंछी तो आज़ाद होते हैं, ये तो इनको कौन-सी सरहद इनको रोक सकती है। वो बेचारा घोड़ा चला गया उनके घर में खा मतलब खेत में खाने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ फिर वो आदमी को बड़ी देर तक घोड़ा नहीं मिला तो उसको रोने की आवाज़ आई। जब उसने खेतों में जाकर देखा जिसका घोड़ा था, जो घोड़े का मालिक था, जिनके खेतों में गिरा था ना, उन्होंने घोड़े की चारों टाँगें मतलब तोड़ क्या बोलते हैं चाक तलवार से काट के ना वहीं पे घोड़ा फेंका हुआ था। अब देखो वो जो घोड़ा बेजुबान जानवर, ना वो ज़िंदों में, ना वो मरों में मरने जोगे में। कितना गलत करते हैं लोग ये जानवरों के ऊपर इस बड़े अत्याचार होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जो मीट, अंडा खा रहे हैं, जो खाली सुअर का मांस खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, वही अत्याचार करते हैं। बड़े-बड़े गंदे मतलब तरीके से करते हैं। लोग घरों में रखते हैं शौक के तौर पे कबूतर, तोता, उसके पंछी के पर काट देते हैं ताकि ये उड़ ना जाए। सोचो आपने क्या प्रॉपर्टी साइन करवानी है उससे? क्या करना है? उस बेचारे परिंदे को भगवान जी ने आज़ादी दी है, पर दिए हैं उड़ने के लिए, हवा में ताकि उड़े खुले आसमान के नीचे। उसको आप अपने स्वार्थ के लिए घर में लाते हो कि नहीं ये मेरा खिलौना बन के रहेगा। मेरे से बातें करेगा, मैं इसको राम-राम बोलना सिखाऊँगा, बदले में आप उसके पर काट देते हो। कितना गलत है ये, अत्याचार नहीं तो और क्या है। ये सारे कर्म हैं बेसिकली होते हैं लोगों से, लोग करते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। एक केस मैंने देखा था कि ये भी बात है, एक आंटी के घर में ना मैं गई तो उनके घर में ना कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे। तो वो कबूतरी बार-बार वहाँ पे आ रही थी, तो मैं बच्चा थी, मैंने खड़े होकर देखा
चेयर के ऊपर चढ़कर, तो उसने एक स्लैब के ऊपर उनकी उधर ना अंडे दिए थे, तो मैंने बोला इधर ना अंडे दिए हैं कबूतरी ने। उस आंटी ने, मुझे क्या पता उस आंटी का स्वभाव कैसा होगा, उसने क्या किया, उसके अंडे को जैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद जिस पे कूड़ा डालते हैं ना, एक क्या पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, झाड़ू इकट्ठा मतलब कूड़ा इकट्ठा करने वाला जो होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। उससे पकड़ के सारे अंडे, तीसरे फ्लोर पे उनका घर था, सारे अंडे जमीन सड़क के ऊपर दिए उसने। मेरे को इतना दुःख लगा कि मैंने बताया ही क्यों? काश मैं नहीं बताती कि इधर अंडे भी दिए हैं परिंदे ने। तो मुझे बड़ा दुःख लगता है, जब कभी मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि क्या ये चीज़ मेरे कर्मा में ऐड हुई होगी, या पर मैं बच्चा थी, अबोध थी, और प्लस मैं दूसरे के घर में थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन लोग करते हैं जानवरों के साथ, परिंदों के साथ ऐसा। अब यहाँ पे गौ माता के लिए बताया जा रहा है खास तौर पे, क्योंकि उसको माँ का दर्जा दिया गया है। अपनी माँ का दूध जो होता है, शिशु जो होता है वो 6 महीने 1 साल, डेढ़ 2 साल, मैक्स 3 साल तक पीता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन गौ माता का दूध जो होता है वो इंसान मरते दम तक पीता है। मिठाइयाँ खाता है उसके दूध से बनी हुई, दही खाता है, मक्खन खाता है, पनीर खाता है, सब कुछ हम उससे लेते हैं। ऐसे में हमें उसकी केयर करनी चाहिए, हमें गौशाला में जाना चाहिए, उसका प्रॉपर गौ हत्या ना हो, स्लॉटर हाउसेस जो हैं वो बंद हो, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। साथ ही हमारे द्वारा जैसे अमूल की थैली के दूध आते हैं, तो ये भी जो होते हैं गऊ को बड़े गंदे तरीके से टॉर्चर करके हासिल किया जाता है। मान लो कि किसी गाय की कैपेसिटी है 2 किलो दूध देने की, उसके निप्पल्स के ऊपर ये पंप प्रेशर पता नहीं क्या डालते हैं जिसकी वजह से उसको बहुत पेन होता है, और उससे प्रोड्यूस करवाते हैं ये 15-15 किलो दूध। ज़बरदस्ती इतना-इतना दूध उससे दिलवाते हैं। तो ऐसा दूध कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, बिकॉज़ ये हमें कहीं न कहीं अपराध लगेगा। तो एक तो मैंने लेक्चर में सुना था कि अगर आप गऊ आपके खुद के घर में गाय नहीं है और खुद आप गाय की सेवा करके प्रॉपर वे में दूध नहीं निकाल रहे हो, तो फिर आपको दूध छोड़ दो पीना, फिर आपको दूध पीने का अधिकार नहीं है। जिस हिसाब से समाज में दूध आ रहा है ना, हमारे घरों में आजकल आता है, तो उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। एनीवेज़ ये बताया है, ठीक है? तो यही है इसकी शिक्षा कि जिस तरह से भगवान हमारे परमपिता हैं, उसी तरह से अन्य जीवों के भी परमपिता हैं, और अगर हम इंसान हैं, तो हम उनके लिए बड़े भाई के समान हैं। हमें उनका कत्ल करना, हमें मारना नहीं चाहिए। हमें उन्हीं के ऊपर थोड़ा-सा स्नेह दिखाना चाहिए, दया करुणा का भाव होना चाहिए। श्लोक संख्या 5। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएँ तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना-अपना कर चुकता करती थी। हुँ। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले ही उल्लेख हो चुका है, भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे। तो ये सारा कुदरत पूरी की पूरी नेचर जो है वो किसकी संपत्ति है? भगवान जी की संपत्ति है। और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। एक और चीज जो है, जो हमने वहां पढ़ी है ना, ईशोपनिषद जब पढ़ा था, उसमें हमने मंत्र पहला पढ़ा था। मंत्र पहला क्या था? ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य को जितना उसको पता होना चाहिए कि इंसान को कि जो चीज भी है ना, सारी की सारी संसार संपत्ति जितना भी है, सबके मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और हमारे भाग में जितना उन्होंने हमें फिक्स करके रखा है कि भई तुम्हारा हिस्सा इतना, उतना ही हमें हिस्सा लेना चाहिए। उससे अगर हम अधिक लेते हैं तो वो पाप है, ठीक है? और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर एग्ज़ाम्पल भी देते हैं उसकी कि भई एक चिड़िया आती है, कहीं पे अनाज की बोरी गिरी है, चिड़िया आती है वहाँ पे, कुछ दाने चुगती है, उड़ जाती है। बंदर आता है, वो एक मुट्ठी खाएगा, एक और मुट्ठी खा लेगा, दोनों मुट्ठियाँ भर के फिर चला जाएगा कि भई इतना बहुत है मेरे लिए, वो भी चला जाएगा उठाकर खाकर। लेकिन जो इंसान होगा वो कहेगा वो ऑटोमोबाइल क्या कहते हैं उसको, जो टेम्पो सॉर्ट ऑफ होता है, उसको बुलाओ और फटाफट पूरा बोरा उठा के अपने घर ले जाओ। तो ये चोरी है एक तरह से। तो वही भगवान, ये ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक जो है वो हमें यही सिखाता है कि जितना आपके भाग में भगवान जी ने निश्चित किया है, उतनी ही चीज़ आप लो। हिंदी में कहते भी है ना, आपने देखा होगा जब हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे खास तौर पे मथुरा वृंदावन के कुछ होटल्स में लिखा रहता है, कुछ ढाबों में लिखा रहता है कि उतना ही ले, थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, कि उतना खाना लो भई कि आगे पीछे आप फेंको ना। तो जितना हमारे भाग में है हमें उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो वो भगवान मतलब कि चोरी होती है एक तरह की, क्योंकि वो संपत्ति किसकी है? भगवान की।
किसी की चीज़ अगर हम अपने पास रख लें, तो वो चोरी होगी ना। जैसे मानो हम बैंक में गए, बैंक में जाकर हमने बोला कि हम अपना पेन तो घर में भूला है, साथ वाले किसी को बोला, "अंकल आपके पास पेन है?" उन्होंने बोला, "हाँ बेटे ये ले पेन।" मैंने पेन लिया, इस्तेमाल किया, बाद में सोचा यार पेन बड़ा सही है। चलो अंकल तो लगे हुए हैं उधर काउंटर पे खड़े हैं, अपना कैश जमा करा रहे हैं, मैं पेन लेके दौड़ जाती हूँ अपने घर में। मैं भाग गई अपने घर में पेन लेकर। तो अंकल ने तो मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया। अब मेरा काम था, मैंने अपना फॉर्म भरना था, अभी इतने-इतने पैसे मैंने जमा कराने खाते में, मेरा फॉर्म भरा, तो उसके बाद मैंने पेन अंकल को वापस लौटा देना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया, मैंने चोरी करके मैं पेन घर में ले आई। ऐसे ही सारी संपत्ति किसकी है? भगवान जी की है। नदियाँ, पर्वत, समुद्र, जंगल सारा कुछ भगवान का है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग भगवान के जो-जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान ने हमें दिया, जितना हमें दिया चलो उतना हम इस्तेमाल करें जितना हमको ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है। उससे ज़्यादा अगर हम सोचें कि उसकी प्रॉपर्टी भी ये भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए, तो वो क्या? वो चोरी है, तो वो गलत है, वो पाप है, वो हमें नहीं करना है। सफलता का रहस्य भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। औज़ारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास ही तो सब कुछ नहीं है। हुँ। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति आवश्यक है। अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण देव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा यह अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्तियां हैं। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है ना? गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वही। फिर उसके बाद लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता का आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए इस संसार को महाराज युधिष्ठिर तथा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा, क्योंकि ये अपने समय के बेस्ट राजा थे। जैसे राम राज्य जो था, वो भी बहुत, राम भगवान खुद थे राजा के बने हुए, वो भी दौर बहुत अच्छा था। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। ये हमें चाहे इंसान दूसरा इंसान इंसान हो या इंसान पशु हो या इंसान नेचर हो, उसके साथ हमें दुश्मन नहीं मानना एक दूसरे को उनको। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है। भगवान जी का कंट्रोल कहाँ पे है? हर जगह पे है। अत्र तत्र सर्वत्र। यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ देखो हर जगह। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है? तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगे, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां और वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल-फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औज़ारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर। चूँकि जनसमूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जनसमूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। अतः व्यक्ति-व्यक्ति तथा राष्ट्र-राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्लोक संख्या 6 अनुवाद। चूंकि राजा का कोई शत्रु ना था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतः व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र ना थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे,
सारा संसार एकता का सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप और शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से भी स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ पर भी लागू होता है। चूँकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था। चूँकि उनका कोई शत्रु ना था, यानी कि अजात शत्रु था राजा और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, वह अपने अधीनस्थ लोगों को कभी भी सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा-पूरा सहयोग रहता है और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि महाराजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे की शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोला-बाला है, केवल क्लेश ही ला सकती है। तो शोषण जो है, एक तो ये चीज़ हो रही है। अगर हम देखें, क्योंकि देखो जानवरों की जो एग्ज़ाम्पल है ऑलरेडी मैंने उस पे काफ़ी बोल दिया है। ठीक है? यहाँ पे जैसे बताया स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु हत्यारा बनना शैतानों का काम है। तो बताया जा रहा है कि अगर आप अननेसेसरी ये जो दीन पशु मतलब बेचारे पशु, इनको क्यों बोला बेज़ुबान है। इनका अगर आप अपने आप को दुश्मन बनाकर इनको हत्या करते हो, ठीक है? या फिर इंसान को मार दो, तो बेसिकली ये किसका काम है? ये शैतान लोगों का काम है। तो इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। तो फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। अब ये जो बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं, आप देखो ना कि जो पुराना युग था ना, उसमें क्या होता था कि हाथों से आके ना चीज़ें ले जाते थे। मतलब कि वैसे तो कुछ आज भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये पुराना है, बट आजकल सबके पास में नहीं आते हैं। जो बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं ना, हर किसी के पास नहीं आते। कुत्ता होता है, वो सबके पास चला जाता है, क्योंकि डॉग के अंदर एक स्मेल पावर एक ऐसी होती है, जब सूंघता है ना, उसको पता लग जाता है कि ये कुत्तों को प्यार करता है, ये मारेगा नहीं मेरे को, तो कुत्ते आ जाते हैं पास में। लेकिन अब देखो, जैसे बर्ड्स को अगर आप दाना डाला हो, पास में जैसे जाएँगे वो उड़ जाएँगे, वो बेचारे खाते ही उड़ जाएँगे, पानी पीता हुआ पानी छोड़ के दूर जाएगा। उसको चिंताकुल रहता है कि भई मेरे को कहीं जाल पकड़ ना लें, फिर मुझे कहीं बेच ना दें, मैं पिंजरे में कहीं कैद ना हो जाऊँ, किसी के मीट खाने के मैं काम ना आ जाऊँ। अगर आप मुर्गी जो होती है इनके, जब आप ये जो होती हैं, जहाँ पे ये बेचते हैं उसकी दुकान, क्या बोलते हैं? ये झटका मीट शॉप या हलाल मीट शॉप की जो दुकानें होती हैं, उनके पास में से अगर आप गुज़रोगे ना कभी, तो उधर जो जितनी भी मुर्गियाँ होंगी ना, वो ऐसे करके ना रो रही होती हैं। जैसे ही उनका पिंजरा खुलता है ना, कि मतलब किसी की बारी आती है, वो सारी शोर मचा देती है कि मुझे ना पकड़े, मुझे ना पकड़े। मतलब उनको इतनी टेंशन होती है कि हाय हमारा नंबर लग जाएगा, हमें मार देंगे अभी। ये जो बकरियाँ होती हैं, ये भी हमेशा बै बै ये ऐसे करके बोलते हैं, मतलब कि इनको इनका काल नज़र आता है। मतलब मैंने सुना है किसी सियाने बंदे से कि भई जब ये इस तरह से बोलते हैं, तो इनको इनकी मौत नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली ये लोग भी डरते हैं, इन किसी का मन नहीं करेगा ना। अब हम ही हों, अगर हमें कोई बोले आपको मार के, काट के, आपके ऊपर नमक, मिर्चें, नींबू मसाला डाल के आपको चाट-चाट के खाएँगे हम, चटकारे लगा-लगा के खाएँगे, हमें कितना अच्छा लगेगा। हमें भी दुःख लगेगा ना, हमें भी बुरा लगेगा। ऐसे ही इनको भी बेचारों को दहशत होती है, इनको भी तकलीफ होती है कि मेरे को मारने वाले हैं। हाय! मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। तो इनको भी डर लगता है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इस तरह से क्या होता है कि उम, पहले बताया जा रहा है कि अलग-अलग राष्ट्र ना थे, एक ही था। और राजा कैसा होना चाहिए, दूसरी बार भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज युधिष्ठिर जैसा और जो परीक्षित महाराज है उनकी तरह होना चाहिए। क्योंकि परीक्षित महाराज के राज्य में ना गऊ की हत्या, वो गऊ की रक्षा करते थे बहुत। उनके ज़माने में मतलब कि गाय को मारना जो था वो पॉसिबल नहीं था उनके रहते हुए। वो दंड देते थे, जैसे फ़ौरन गला-वला काट देते थे कि मतलब अगर किसी ने गऊ हत्या या गाय की तरफ देखा भी इस तरह से तो। फिर उसके बाद आ गया जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहावत क्या है, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है। इस तरह से जैसे बुरी जो स्त्री होती है परिवार को बिगाड़ देती है, तो यही सत्य यहाँ पर लागू होता है। ठीक है? राजा कैसा होना चाहिए? धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। प्रजा तभी अपने आप को महफूज़ फ़ील करेगी ऐसा राजा के अंडर, है ना? राजा प्रजा खुश होगी,
जो नेचर होगी, राजा धार्मिक होगा तो कुदरत होगी, वो भी भरपूर मात्रा में सहयोग करती है। पेड़-पौधे हों तो वो अच्छे भरपूर मात्रा में खेती करते हैं, फल-फूल देते हैं आपको, खेती देते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, पानी वर्षा उत्पन्न मतलब करता है, समुद्र कभी खाली सूखे नहीं पड़ते, नदियाँ बहती हैं, खुश होती हैं, गायें खुशी से दूध देती हैं। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि एक-दूसरे का आपस में सहयोग करना चाहिए, तभी करके क्या होगा, समाज में हमारे सुख, शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। तो दूसरा यहाँ पे लिखा है एक-दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, वो आजकल हर जगह पे है। ख़ास तौर पे अगर आप देखोगे ना दफ़्तरों में, ऑफ़िस में, किसी भी ऑफ़िस में है, किसी भी ऑफ़िस में आप चले जाओ वहाँ पे शोषण होता है। काम तनख्वाह आपको देंगे वो क्या दें बोल देंगे, तनख्वाह दे देंगे आपको मान लो 50,000 रुपए की, काम आपसे करवाएँगे 5 लाख रुपए का, ठीक है? और कहावत है कि जो पैसा देता है वो काम तो लेगा, ये तो नॉर्मल कहावत है कि हाँ ठीक है, अगले बंदे को भी पता है कि मैं सैलरी पे हूँ, काम करूँगा तो कमाऊँगा, वो तो नॉर्मल है। लेकिन क्या बताने वाली थी, क्या कहावत थी? पैसा देंगे तो काम करेगा। आजकल लेकिन क्या है कि पैसे का जितना पैसा का काम होता है ना, उससे ज़्यादा हाँ, याद आ गई कहावत। कहावत ये है कि खिलाएँगे जवाइयों के जैसा, काम लेंगे कसाईयों के जैसा। ये भी एक कहावत है। तो शोषण भी करते हैं, तो जो एमएनसीज़ हैं, अगर आप फ़िल्मों में देखते हैं जैसे हम एमएनसीज़ में जैसा हमें खबरों में न्यूज़ न्यूज़ में हमें पढ़ने से, सुनने से पता चल जाता है जो एमएनसीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। और शोषण के साथ-साथ वहाँ पर ना टेंशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि रैंक लाने का, प्रमोशन गेन करने का, कइयों को तो आपस में फिज़िकली होना पड़ जाता है अपने बॉस के साथ, ठीक है? कि शरीर सौंपना पड़ता है स्त्रियों को, पुरुषों को भी सौंपना पड़ता है, पुरुष पुरुष को भी सौंप देते हैं, पुरुष स्त्रियों को सौंप देते हैं, स्त्रियाँ पुरुष को सौंप देती हैं, ये चीज़ चल रही है। साथ ही में दूसरी चीज़ क्या कर रही है, सैलरी जितना वो काम लेते हैं, उतना वो उनको प्रमोशन नहीं देते, उतना उनको पैसा नहीं मिल पाता मेहनत का। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि जो लोग होते हैं, वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि वो नशे का इत्यादि हो जाते हैं, मतलब नशे का सेवन भी कर लेते हैं। तो मैंने दिल्ली में एक लड़की को गुटखा खाते हुए देखा था, बिलीव करोगे? पढ़ी-लिखी लड़की, एमएनसी में जॉब करती, एमबीए, एमसीए, लेकिन कहती टेंशन होती है तो मैं गुटखा खा लेती हूँ। सोचो, लड़कियाँ दिल्ली में सिगरेट पी रही हैं, गुटखा खा रही हैं, माँ-बाप ने पढ़ाया है, लिखाया है, मतलब कि बाय हुक और बाय क्रुक पैसा हमें चाहिए, जैसे मर्ज़ी हमें चाहिए, तो हमें करना है, पैसा चाहिए। तो ये चीज़ जो है एक मतलब दफ़्तरों में शोषण भी होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है का खेल खाली क्या ला सकती है, केवल क्लेश ला सकती है, किसी की भी लाइफ़ में, क्लेश ही आएगा। अगर कोई शोषण करेगा ना किसी का, तो ना तो जो शोषण कर रहा है, उसको भी उसके लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए बुरा कर्म है और जो शोषण करवा रहा है अपना, वो भी टॉर्चर होगा ना मेंटली तौर पे, तो उसको लगेगा कि यार कैसे करूँ मैं, कहाँ फँस गई हूँ। मुझे बस पैसे के लिए अपनी तनख्वाह, मेरे को एक बारी प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन की खातिर मैं इसकी इतनी बातें सुनती हूँ, प्रमोशन की खातिर मैं मतलब कि सर के साथ सो गई। इस तरह से कई होती हैं चीज़ें। अब जो व्यक्ति इस तरह से जो दफ्तर में जो बॉस है, अगर जो बॉस एक तरह से क्या है, उनका मालिक है। उनके लिए उनका बॉस ही राजा है ना, देखा जाए। एक छोटा-सा अगर कोई कंपनी है, उसका राजा उनका मालिक, उनका बॉस है। बॉस अगर इस तरह से कैरेक्टरलेस होगा, औरतों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर गंदी नज़र डालेगा, उसके घर में कल को पता चलेगा, उसके घर में भी स्यापा, उसके घर में भी क्लेश है और जो जिस लड़की का वो शोषण कर रहा है, उसकी ज़िंदगी भी क्लेश हुई पड़ी है। तो बेसिकली क्या है, शोषण की जो प्रवृत्ति है, जिसका आजकल फैशन चला हुआ है, केवल क्लेश ही ला सकती है। फिर कभी पता लग जाए, बदले की भावना आ जाए, तो मर्डर तक हो जाते हैं, है ना? किसी को पता चल जाए कि भई हमारे घर की इज़्ज़त के ऊपर इसने ऐसे हाथ डाला, तो कौन-सा आदमी छोड़ेगा? किसी के घर के आदमी ने चूड़ियाँ थोड़ा पहन के बैठा है कोई। फटाफट जाकर मारेंगे आगे जाकर। ठीक है, 5 बज ही गए हैं, 5 मिनट्स रहते हैं। हाँ, चलिए छोटा-सा ही पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या है जी ये 7। अनुवाद। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था।
वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है, केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। ये भी छोटा, ये भी पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 8 अनुवाद। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हो गए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे। अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली-भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटे समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान जी की दिव्य लीलाएँ हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को अ, समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले क्योंकि वे समवयस्क थे। लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। श्लोक संख्या 9-10 भी पढ़ेंगे, छोटा है। अनुवाद। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबके लिए संभव था। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असहनीय हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान जी को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे-साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई कि वह हृदय विदारक है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान जी का सानिध्य प्राप्त किया है, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्ति यही मनोवृत्ति होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।